हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक नए ट्रेड के बारे में बताने वाला हूं जो स्ट्रैंगल है और जो मैंने मंडे में डिप्लॉय किया था। और इसके बाद अपन ये देखेंगे कि ये ट्रेड मैंने लिया क्यों था, क्यों ये सेल किया गया था। मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ और मैंने स्ट्रैंगल सेल किया था। स्ट्रैंगल का क्या मतलब होता है? आप स्पॉट से बहुत बहुत दूर के एक कॉल सेल करते हो, एक पुट सेल करते हो और जो भी प्रीमियम होता है वो खा लेते हो आप सारा का सारा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था, इसके पीछे ये सब करने का कारण क्या था, ये मैं इसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है। सबसे पहली बात, आप देख सकते हो दो ट्रेड्स, एक्सपायरी 2 मार्च की है और 24,700 का पुट आपको दिख रहा है, 4 लॉट्स दिख रहे हैं, इससे इसलिए आपको यहाँ पे -260 दिख रहा होगा। प्रीमियम है 24 रुपये। वैसे ही 2600 का जो कॉल है उसका प्रीमियम 18 रुपये है और -260 वो भी है। बट ये जो कॉल था ये स्टार्टिंग में मंडे में ये नहीं था। ठीक है, उस पर मैं पहले सबसे पहले जाता हूँ। तो सबसे पहले क्या था, ये वाला ट्रेड था। ठीक है। ये जो ट्रेड था ये था निफ्टी मार्च 2 का 26,400 का कॉल। सबसे पहले ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है 9:15 के जस्ट 1 मिनट पहले, मतलब मार्केट खुलने के जस्ट पहले, ट्यूसडे में, मतलब कल। तो कल क्या हुआ था, जस्ट पहले इतना प्रॉफिट दिख रहा था 1957 और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा विक्स क्रश होने के बाद मुझे कॉल में थोड़ा प्रॉफिट हुआ क्योंकि मार्केट नीचे गया था। बल्कि 24,700 का जो पुट था वो थोड़ा लॉस में चल रहा था। और फिर मैंने क्या किया, 24,400 का जो कॉल था उसमें मैंने करीबन 3,500 3,800 के करीब कुछ पैसे बुक कर दिए थे। और उसके बाद मैंने ये जो आपको दिख रहा है, ये 2600 का कॉल जो कॉल था वो बेच दिया था 18 रुपये में। अभी बात करते हैं मंडे में मैंने ये स्ट्रैंगल सेल करने का डिसीजन क्यों लिया। तो चलते हैं विक्स पे। सबसे पहली बात करेंगे मंडे में विक्स कहाँ पे था। जो सेलर होता है तो वो अलग अलग चीज़ों पे खेलता है। एक तो उसका व्यू बहुत स्ट्रांग है किसी डायरेक्शन में तो वो डायरेक्शनल प्ले कर सकता है। लेकिन अगर विक्स बड़ा हो, अगर आप देख सकते हो तो ये जो कैंडल है रेड वाली, ये 23 फरवरी की है, मतलब आज की आई थिंक 25 है। येस, तो 23 पे ये जो स्मॉल जो कैंडल दिख रही है आपको यहाँ पे, ये वाली जो कैंडल है ये मंडे की कैंडल है। और ये मंडे की जो कैंडल है तो यहाँ पे देखो विक्स बढ़ चुका था और वहाँ से लेके आज तक विक्स कम हुआ है, ये ब्लू लाइन की तरफ आ रहा है। अभी विक्स ज़्यादा था इसलिए मैंने ट्रेड लेने का सोचा, फिर बाद में डिसाइड किया कि यार स्ट्रैंगल सेल करता हूँ। अभी स्ट्रैंगल सेल करने का कारण ये था कि भाई मेरे को इसमें थोड़ा प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी, आई वांट टू प्ले इट सेफ, मैंने अच्छे से एंड करना है तो सेफेस्ट स्ट्रैटेजी खेली। उसमें भी 1 वीक बाद का ले लिया। उसके बाद प्रीमियम्स क्रश होने का टाइम है, सारा का सारा टाइम निकल मिल सकता है, ये सोच के वो ट्रेड ले लिया था। तो सबसे पहली बात अपन ने ये सीखी, जब विक्स हाई है, विक्स यहाँ पे था, विक्स करीबन 14.4 पे होगा जब मैंने सेल किया था वो स्ट्रैंगल। उसके बाद मैंने 2-3 दिन वेट किया, कल मैंने बुक कर दिया और आज और विक्स कम हो चुका है। ठीक है, अभी चलते हैं अपने ओरिजिनल ट्रेड पे। सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे है। तो अपन कौन सी चीज़ें देखते हैं भाई, वो देख लेते हैं। अपन ने ये विक्स देख लिया, उसके बाद ये तो कंफर्म था कि ये जो हमारी रेंज है, मैंने 24,700 का पुट क्यों सेल किया या फिर 26,400 का कॉल क्यों सेल किया। तो उसके लिए अगर अपन निफ्टी के चार्ट पे जाएं, ठीक है, तो निफ्टी पे चार्ट पे अगर जाते हैं तो अपन देख पाएंगे, ये अभी निफ्टी का खुलेगा, निफ्टी का जो चार्ट है आप देखो यहाँ पे कल मार्केट ऑलमोस्ट 1% गिरा है, फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो क्योंकि मेरी जो नीचे वाली चीज़ थी वो 24,700 यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे इस लेवल पे है और वहाँ पे मार्केट आने का यार मतलब बहुत कम चांस था। बल्कि जो डेल्टा आप प्ले करते हो, डेल्टा क्या है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ लोअर लेवल थी और यहाँ पे हायर लेवल थी 26,400 इसके ऊपर, मतलब ये बड़ी रेड कैंडल के ऊपर। तो मतलब गारंटी थी कि मार्केट इतना तो मूव नहीं होगा। इसके हिसाब से जो 1% मूव है ये बहुत ज़्यादा है नहीं। और अभी देखो आप कि मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज ही चल रहा है। मैं और एक दिन वेट करके चल रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी 3,800 रुपये बुक कर दिए हैं और मुझे इतना प्रॉफिट दिख भी रहा है, जितना मैंने आपको दिखाया इतना और प्रॉफिट दिख रहा है। तो करीबन अगर मैं कल ये भी बुक कर दूँ इसी प्रॉफिट पे तो भी मुझे करीबन 8,000 का प्रॉफिट हो जाएगा ये स्ट्रैंगल के ट्रेड से। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप ऑप्शंस में जाते हो तो आपको देखना क्या है, तो ये जो ग्रीक्स है ये आपको देखने हैं और आप ये सी डेल्टा दिख रहे हो और ये पी डेल्टा देख रहे हो। सी डेल्टा मतलब कॉल डेल्टा, पी डेल्टा मतलब पुट डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है निफ्टी के 1 पॉइंट स्पॉट हिलने से वो ऑप्शन का प्रीमियम कितना हिलेगा उसके मल्टीपल में। तो अगर
अगर अपन चले 0.53 कॉल डेल्टा है, सॉरी ये निफ्टी देखते हैं, मैं अपन एशियन प्रिंट का देख रहे थे, एनीवे डेल्टा तो सिमिलर टाइप होता है। तो अगर मैं 0.6 पे आता हूँ, ये 25,400 का, या फिर मैं देखूँ जो ट्रेड अपन ने लिया 24,700 का अपन ने कॉल लिया है, तो कॉल डेल्टा है उसका, सॉरी वो पुट है तो पुट डेल्टा 0.06 है। उस टाइम जब मैंने लिया था 0.08 था शायद। मतलब अगर एक पॉइंट निफ्टी हिलता है तो ये जो प्रीमियम है ये सिर्फ हिलता है 0.06 से। मतलब मार्केट हिलने से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं थी। उसके बाद वेगा होता है, देखो वेगा 3.58 है, लेकिन उस दिन जब मैंने लिया था विक्स हाई था तब 4 के ऊपर था, 4.6 कुछ वेगा था। वेगा का मतलब होता है कि 1% विक्स ड्रॉप होने से आपके प्रीमियम में करीबन अभी 3.58 रुपये कम हो जाएंगे। मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिख जाता है। उसी तरह थीटा देखो, थीटा भी बढ़ चुका है क्योंकि एक्सपायरी के पास आ रहा है। उस दिन 4 था, 4.5 था। तो एक दिन अगर मार्केट ना हिले, विक्स ना हिले, तो भी मेरे को 6.08 रुपीज़ मिल जाएंगे, ये इसका मतलब है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में 24,700 का मैंने आपको दिखाया। वैसे ही अगर मैं 26,400 का अगर दिखाऊँ, 26,400 का जो मैंने प्रीमियम सेल किया था उसका देखो कॉल डेल्टा 0.03 है। मतलब वो तो हिलना ही नहीं था, वो हिल ही नहीं रहा था। अभी जो 2600 है उसका भी जो कॉल डेल्टा 0.07 है। मतलब मार्केट ऊपर भी जाए तो भी 0.07 ही फ़र्क पड़ेगा प्रीमियम में। अभी आप वेगा देखो, विक्स ड्रॉप होने से 3.96, तो विक्स ड्रॉप हुआ है आज तो करीबन 8% मैंने देखा था विक्स ड्रॉप हुआ था, और अभी 4% दिख रहा है। तो ये 3-4 रुपये तो हर परसेंटेज के लिए कम हो गए। और उसके बाद थीटा भी हुआ, तो मेरे को पैसा मिलने का चांस इसलिए ज़्यादा था क्योंकि मार्केट मूव भी नहीं हुआ, मूव होता भी था। कल मूव हुआ, 1% मूव हुआ, फिर भी प्रॉफिट हुआ एक साइड में, वो मैंने बुक कर दिया। और वेगा अपने साथ था, मतलब विक्स क्रश हुआ तो अपने को प्रॉफिट मिला, और थीटा से भी अपने को प्रॉफिट मिला। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ काम करती हैं तब जाके हमको प्रॉफिट मिलने का चांस होता है। ठीक है, अपन चलते हैं पीछे। ये जो अपना ये है, अभी ये प्रॉफिट दिख रहा है। कल मेरा इरादा है कि इसमें और अपने को वेगा और थीटा मिल जाए तो अपन इसमें और ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर देंगे। ये जो विक्स है, ये विक्स आपको दिखना है हमेशा। मैं आज बुक करना चाह रहा था लेकिन आज विक्स थोड़ा बढ़ गया। ऐसा हो सकता है कि विक्स और थोड़ा कल बढ़ जाए, और विक्स बढ़ने से क्या होगा, मेरा जो दिखने वाला जो प्रॉफिट है वो कम हो सकता है, बट आई एम नॉट वरिंग टू मच। विक्स अभी भी गिर सकता है क्योंकि विक्स जब पीक पे जाता है, जैसे आप देखो पीक्स पे बहुत कम रहता है, तो आपको सेल करने का मौका ढूंढना कि यार विक्स थोड़ा बढ़ जाए और मैं सेल कर दूँ, और वेट करो उसके बाद विक्स ड्रॉप होने का। और सिंपल स्ट्रैंगल ट्रेड कर सकते हो। स्ट्रैंगल ट्रेड करने से क्या होता है, आपको प्रॉफिट दिखने की और आपको पोजीशन मैनेज करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये रहा अपडेट। में बचे हुए जो अपडेट्स हैं वीडियोस, या बाकी जो मेरे रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स है, कुछ स्ट्रैडल था जिसके बारे में मैंने बाद में वीडियो ही नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत बिजी था उसको मैनेज करने में और काफ़ी काम में। उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी मैं प्रॉफिटेबल रहा हूँ। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, लेकिन ये वीडियो को ध्यान से देखना और सीख जाना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चलो टाटा, बाय बाय।